मैं दवाई लेती हूँ। बराबर है। तो डॉक्टर ने कहा है कि ये इसके तो वैसे ही दवाई चलेगी। बराबर है। मतलब वो शब्द यूज किया कि मेंटेनेंस, अब ये मेंटेनेंस पे ही चलेगी। मेंटेनेंस तो सर ये दवाई कैसे छूटेगी? तो दवाई तो छूटेगी, लेकिन पूर्व में बहुत से बुरे कर्म किया है, वो सब भुगतना है, लेकिन वो भुगतने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। मैंने तो भुगतने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर दवाई से भुगतना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट है। भगवान राम को जो भुगता है ऐसा दुख आपको नहीं है, और उसकी दृष्टि थी वो भुगत लिया, तो उसको दवाई नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन आप कुछ भुगत नहीं पाते, सहन ही नहीं कर पाते, कुछ व्यवहार होता है नहीं तो पागल जैसे हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपकी दृष्टि अध्यात्म दृष्टि नहीं है, बहिर्मुख दृष्टि है। तो वो जो आपका क्वालिटी होना चाहिए क्वालिटी नहीं है, तो इससे दिक्कत होगी, फिर और होगा तो फिर आपके कंट्रोल में चला जाएगा। तो एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है, दवाई है ना, वो टेम्पररी एडजस्टमेंट है। अब सत्संग के जरिए आप समझ लेंगे ये सापेक्षा क्या है, निरपेक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है, वो समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर बल मिलेगा, तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज्ञान को समझना पड़ेगा। अब आप समझते हैं लेकिन अपने हिसाब से समझते हैं, फिर दिक्कत पड़ेगा। अपने हिसाब से समझ ये क्या है, एक दृष्टांत है, पुलिस चौकी का, जेल का एक दृष्टांत है कि जो कैदी है भाग रहा है, तो वहां से जो बड़ा साहब है ना आवाज देते हैं, पकड़ो। बोलना क्या चाहते हैं, पकड़ो मत, जाने दो। लेकिन दौड़ते दौड़ते जो बोलने का हुआ था वो अलग टाइप का बोलने का हुआ। पकड़ो मत, जाने दो, ऐसा बोलने का था, लेकिन क्या बोला, पकड़ो मत, जाने दो। तो खाली अल्प विराम अलग जगह पे लग गया, तो उसका मीनिंग बदल गया। समझ ना? वो साहब को क्या बोलने का, पकड़ो मत, जाने दो। लेकिन क्या बोला कि पकड़ो मत, जाने। तो जो अल्पविराम गलत जगह लग गया तो फिर मीनिंग बदल जाता है। तो भगवान की बात समझना इतनी सरल भी है, समझ में, और गहरी भी है। तो कहने के भगवान की बात को समझना थोड़ा भारी पड़ता है, तो इससे भी बीमारियां बढ़ती है। और भगवान की बात सही में समझ में आ जाता, फिर दवाई बंद हो जाती है। उसको वो दुख भोगने की शक्ति मिलती है। अब उसको एक दृष्टांत से समझना है कि आपकी समझ सही है, उससे बीमारी आएगी। आपकी समझ सही है तो प्रॉब्लम्स आएगा। आपकी समझ सही है तो दुख आएगा नहीं आएगा। तो अभी दुख क्यों आया, बीमारी क्यों आई, क्योंकि हर सहयोग में आपकी समझ सही नहीं है। तो उस हिसाब से नेचुरली अपने आप निर्बल बन गए। अब निर्बल यानी क्या, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष खड़ा होता है, उसको निर्बलता हो। और ऐसे सहयोग आते हैं और क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष खड़ा नहीं होता, तो सफल हो गया, शक्तिशाली हो गया। तो आपकी समझ सही हो जाएगी, भूल रहित हो जाएगी, तो फिर आपको ये सहयोग से निपटने का बल मिलेगा। लेकिन आमतौर पे समझ आपकी सही नहीं है। कैसे? अब आपको आपकी समझ सही करना है, तो एक दृष्टांत देते हैं। देखिए, इस दृष्टांत में नविया को देता हूँ, प्रश्न करता हूँ। नविया मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे, अब मैं देखते हूँ आपको, तो आप सीधा ही दिखाई देंगे कि उल्टा दिखाई देंगे? सीधा। अब मैं दीवार की ओर दृष्टि करूंगा तो नविया दिखाई देगी कि नहीं दिखाएगी? अब दीवार की ओर दृष्टि करूंगा, ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे मोड़ूंगा, लेकिन दृष्टि दीवार की ओर है, दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? अब दृष्टि दीवार की ओर है,
लेकिन ऐसे भी मोड़ा नहीं, ऐसे भी नहीं मोड़ा, लेकिन दीवार की ओर दृष्टि करके सीधा मोड़ा, 180 डिग्री मोड़ा, तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दृष्टि दीवार की ओर है और मैं 180 डिग्री मोड़ा, घूमा इस तरह से, तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए ये थोड़ा आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया। अब मोड़ो ऐसे, नीचे और दोनों पैर खुले कर दो, फैला दो पैर दोनों फैला दो। अब मोड़ो, अब घूम अभी नव्या दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती कि होती है उल्टी दिखाई देती? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम सोचेंगे कि 5-25 सेकंड पहले नव्या दी तो अच्छी थी, सीधी थी, तो उल्टी क्यों हो गई? तो मैं जागृत हो जाऊंगा, तो जो मैं 180 डिग्री जो मैं मुड़ा हूं वो सीधा हो जाएगा, और दीवार की ओर दृष्टि है तो आपकी ओर दृष्टि में करूंगा। फिर आपको आपकी ओर में दृष्टि करूंगा तो आप सीधा दिखाई देंगे कि उल्टा दिखाई देंगे? सीधा दिखाई। तो अभी मेरे को जो नव्या सीधी दिखाई दी, उल्टी दिखाई दी, वो सही है कि गलत है? मेरे को नव्या उल्टी भी दिखाई दी और सही भी दिखाई दी, तो वो सही है कि गलत है? सही है। अब मेरे को नव्या उल्टी सीधी दिखाई देती है, वो सही है। अब वो सही है तो नव्या सीधी थी कि उल्टी सीधी थी? सीधी थी। मैंने तो अब नव्या सीधी है तो मेरे को उल्टी दिखाई दी, मैं उल्टा था, मेरे को इस हिसाब से उल्टी दिखाई दी। मैं सीधा था, उस हिसाब से मेरे को सीधी दिखाई दी। समझ में नहीं आया? अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझ में आ गया तो ये क्या कहना चाहते हैं नव्या जी? आपकी जैसी दृष्टि होती है ऐसी सृष्टि होती है, तो ये तो कहना चाहता है, लेकिन ये और कुछ कहना चाहता है। और क्या कहना चाहता है? और क्या कहना चाहता है? नहीं मालूम पड़ता क्या? और ऐसा कहना चाहता है कि आप तो सीधे से सीधे ही थे, मेरे को उल्टा दिखाई दिया, मैं उल्टा था उस हिसाब से, मेरे को सीधा दिखाई दिया, मैं सीधा था इस हिसाब से, लेकिन दोनों समय पे तो आप सीधे ही थे, कभी उल्टे हुए ही नहीं है। यानी ये ऐसा कहना चाहता है कि सारा जगत अपने स्वभाव में है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है। आपको समझ में आया नहीं? सारा जगत अपने स्वभाव में, तू तेरे स्वभाव में नहीं है। अब सारे जगत को सुधार ले जाएंगे तो बलवान बनेंगे, निर्बल बन जाएंगे? तो अपने स्वभाव में है। चोर तो इसने उसके स्वभाव में है, बुरा आदमी है उसके स्वभाव में है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है। उस हिसाब से कहा हुआ था कि तू सुधरा तो सारा जगत सुधरा। जगत को सुधारना नहीं है। अब ये समझ हो है तो भी दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन आज पूरा वर्ल्ड में कोई इस तरह की समझ देके चलता नहीं। ये तो क्या, इसने मेरा बुरा किया, ये ऐसा ही रहेगा, ये होता है तो मेरा काम होता है, ये होता है तो मेरा काम नहीं होता है। वो वाक्य रचना है, वो पूर्ण विराम वाले वाक्य रचना है कि प्रश्नार्थ वाली वाक्य रचना है? प्रश्नार्थ है तो निर्बलता खड़ी हो जाएगी। अब निर्बलता खड़ी होगी तो जो बीमारी है वो झेलने की शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन उसने बुरा नहीं किया, लेकिन मैंने उसके साथ बुरा किया, उसके साथ तो मेरे साथ बुरा किया मैंने। तो आप अपनी गलती देखेंगे और उसको निमित्त नहीं तो शुद्ध देखेंगे तो फिर बल मिलेगा, तो दवाई की जरूरत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आमतौर पे किसी जीव मात्र की दृष्टि सही नहीं होती, और ये दृष्टि होती है, इस हिसाब से सब प्रॉब्लम आता है। जैसे ही आपकी दृष्टि सही हो गई तो आपका काम बन जाएगा, तो फिर दवाई की जरूरत होगी। अब फिर भी आपको दवाई कम करना है तो पहले तो जो डॉक्टर बोले वही करना है, और धीरे धीरे ये दादा की दृष्टि को बराबर समझो, प्रश्न करोगे दूसरी तरह से।
तो जितना समझ आएगा इतनी शक्ति आएगी, तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो वॉकर से चलते कि नहीं चलते, लेकिन कितना 15 दिन महीना तक। तो जैसे जैसे आपको आपकी गलती दिखाई दे रही है और सामने वाले निमित्त शुद्ध दिखाई देंगे, तो फिर शक्तिशाली हो गया, फिर ये दवाई बाहर की नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये समझ नहीं आता और दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, तो दवाई लो तो अच्छी बात है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? और क्या लगता है आपको, बराबर लगता है कि क्या लगता है? आपने अभी इनके प्रश्न में बोला ना कि अगर हमारी समझ सही हो जाए हर एक व्यवहार में, तो ये दवाई भी नहीं लेनी पड़े और शारीरिक भी सब सुधार आता रहेगा उसमें। तो हमारी समझ इतना सारा वर्क करती है, तो शरीर पे भी उसकी इफेक्ट आएगी, मन पे आएगी, शरीर पे आती है, मन पे आती है, वाणी पे आती है। अच्छा, उस हिसाब से तो जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बन जाती है। तो अपने जो सनातन धर्म में बात है ना, पिंडे से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंड, इतना जबरदस्त फैला हो जाता है। तो अपनी समझ सही करना है, लेकिन सही कर नहीं पाता है। अच्छा, सही समझ नहीं कर पाता है। मतलब मेरे को भी अगर कुछ ऐसी बीमारी 2-3 है, तो मेरी समझ कहीं न कहीं पे गलत है या फिर मेरे ज्ञान अधूरा है, उसकी वजह से परिणाम से ये सब आया हुआ। हाँ, ज्ञान अधूरा है, समझ अधूरी है, शिष्य है। जैसे ज्ञान पूर्ण हो जाए, समझ पूर्ण हो जाए, तो फिर तो रोग बीमारी नहीं है। तो कैसे पूर्ण करने का? तो के अलग अलग है, तो इसको एक दृष्टांत से समझना हो तो के एक भाई साहब को कैंसर हुआ था। अब कैंसर का नाम सुनो, आनंद होगा क्या दुख होगा? दुख होगा। कैंसर यानी कैंसर यानी मर गया, जिंदा लगता है लेकिन मर गया। तो नाम सुनते ही आता तो उसमें ही मर जाते हैं। अभी मरने तो 2 साल के बाद मरेगा, लेकिन वो सुना तब से मृत्यु चालू हो गया। तो अभी उपाय करते हैं, लेकिन उपाय कारगर नहीं होता, क्या मन में ऐसे घुस गया कि कैंसर यानी कैंसर, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, समझ नहीं। मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेंटली प्रॉब्लम हो गया, वो सॉल्व करना पड़ेगा। मैकेनिकल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोला है, मेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोला है। और मेंटल प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो काम बन गया। तो एक महात्मा को ऐसा कैंसर का था, तो नियमित रूप से वहां सत्संग होता था, गुरुवार का 11 साल तक हुआ। तो जो सत्संगी थे उसके मित्र मेरे पास आया कि इसको इस तरह से डायग्नोसिस हुआ है, बायोप्सी रिपोर्ट बाकी है, तो उसको बताना है, लेकिन आप सत्संग के निमित्त से बताना, तो इसको झटका नहीं लगे और संभल जाए। तो उस तरह से एक कैंसर का आया समय, तो सत्संग हुआ, तो सब विधि करवाई, सब करवाई, फिर प्रश्न किया कि मान लो कि आपको बुखार है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो बता के थर्मोमीटर से मालूम पड़ेगा। अब उसमें बताता है 104.5 डिग्री टेम्परेचर आया, तो वो आएगा तो तुरंत मानेगा, तो कि नहीं दूसरा देखिए। अब दूसरी बार नापेगा, वही आया तो यस करेगा, तो कि नहीं तीसरा भी देखेंगे, नया थर्मोमीटर निकालेगा, उसमें भी आता है, मानेगा नहीं कि बगल वाले के वहां भी लाएगा और चेक करेंगे। अब चारों ओर से मेजरमेंट करने के बाद लगेगा कि नहीं 104 डिग्री बुखार है, तो एक डिसीजन आया। फिर दूसरा पूछा कि मान लो कि आपको कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसने बोला कि पैथोलॉजी रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा। पैथोलॉजी रिपोर्ट कराते हैं, पहला रिपोर्ट आ जाता है तो मानेगा नहीं, दूसरा कराएंगे, दूसरा आएगा तो मानेगा नहीं, तीसरा कराएंगे, तीसरा आएगा तो मानेगा नहीं, चौथा करेंगे। यानी चारों ओर से वो रिपोर्ट्स मिलेगा तब वो डिसीजन आएगा
एक कैंसर है, असली में। अब चारों ओर से रिपोर्ट में करीबन कैंसर डिटेक्ट किया, तो एक शब्द रत्न भाव बनता है कि नहीं बनता है? एक शब्द रत्न भाव बनता है कि नहीं बनता हाँ, है? बनता है। तो हम बोलेंगे भी कैंसर है, बोलेंगे है ही बोलेंगे, है ही, पक्का है ही बोलेंगे। कैंसर है नहीं बोलेंगे, है ही बोलेंगे। तो जो है ही बोले ना, वो वाक्य रत्न सही नहीं है। तो रिपोर्ट में आया तो है ही बोलेंगे ना अभी। तो रिपोर्ट में आया है ही, असली मैंने, लेकिन है ही जो विधान वाक्य कहाँ बोल सकते हैं? जो कायम का है वहां बोल सकते हैं। तो आत्मा ही कायम का है सभी जगह पे, सभी कोई आत्मा के अलावा कोई कायम का नहीं है। अच्छा, तो है ही कहाँ बोल सकते कि जहाँ कायम का है उसमें है ही बोलते हैं, जो कायम का नहीं है वहाँ है बोल सकते हैं, है ही नहीं जो बोल सकते। रिपोर्ट में आया है फिर भी कायम का नहीं है, कायम क्योंकि का नहीं। कल नहीं था आज है, हो सकता है आने वाले कल में ना भी हो। हाँ, आपने बताया वही चीज बताया कि ये है और नहीं है, अच्छा, लेकिन आपने तो रिपोर्ट चारों ओर से निकाला, तो क्या हुआ? है ही हो गया, वो ब्रह्म वाक्य हो गया, एक ब्रह्म वाक्य हो गया। हाँ, समझा? तो चेंज नहीं होगा, ये मेंटल प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो क्या बोलने का? तो है बोलने का, है ही नहीं बोलने का। तो है बोलना, ये इसका क्या भाव है और है इसका क्या भाव है? यानी कि आज है लेकिन इसके पहले नहीं था, है यानी आज है लेकिन आने वाले कल में नहीं रहेगा। तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और है ही बोला तो आज भी है, पहले भी था और आने वाले कल में भी है ही, अच्छा, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, यानी मेंटल प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। मतलब मैं अगर रिपोर्ट में देख के है ही ना मान लूं तो भी मेरा रोग क्योर हो जाएगा, हाँ, सुधर जाएगा। देखिए है बताया तो है, हाँ, लेकिन है ही नहीं मानो, है ही मानो तो बिना दवाई करेगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जब लेकिन ऐसे कहीं अभी न इनको कहीं के बहिर्मुख दृष्टि है तो उस हिसाब से है नहीं बोलता, है ही बोलता है, तो इससे दिक्कत आएगी। अच्छा, है बोलेगा तो दिक्कत नहीं नहीं, है, हम- लेकिन बहिर्मुख दृष्टि है कि मैं रुजुता हूँ तो है ही बोलेगा। मेरा नाम है और मैं उससे अलग हूँ तो फिर है ही नहीं बोलेगा, है बोलेगा। नहीं, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, अगर हमें कुछ डॉक्टर ने बोल दिया तो मतलब वो पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर हो बस जाता वो है। सनातन सत्य है ही, तो फिर डॉक्टर प्रॉब्लम ने आएगा। बोला वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, जैसे ऐसा हो तो जाता है। प्रॉब्लम आएगा। हाँ, जैसे अभी यानी भगवान ने मैकेनिकल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोला। अब कैंसर और मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम नहीं बोला, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम बोला। तो दादाजी ये सत्संग के जरिए मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यानी मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, लेकिन देखो यार कोई दिखता ही नहीं है, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे सबको डराओ और ये कराओ तो वहां भीड़ लग तो जाएगी। लगता है। और आपका मेंटल प्रॉब्लम सोल्व हो गया, फिर व्रत नियम 4 धाम की यात्रा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन महत्व ही नहीं है। 100% बहिर्मुख दृष्टि हो गई, जिससे भवरोग मिट जाता है, फिर सारे रोग तो होता ही नहीं रहता है, लेकिन कोई दिखता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। ये इस भव के रोग की बात नहीं है, भव रोग, भवरोग निकल जाता है, वो भव जो हमें भटकाते हैं वैसे रोग निकल जाता है। भवरोग निकल जाता है। एक ज्ञानी है कि आपके भवरोग भी निकल सकते हैं, और जैसे भवरोग निकल गया अपना काम बन गया। तो मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये मेंटल प्रॉब्लम क्या है समझना है। तो जो है ही बोले, समझ गए ना, वो है ही बोले तो है ऐसे बोलेंगे तो मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अच्छा होगा, समझ में कि नहीं। बराबर। लेकिन कहीं न कहीं है ही हो जाता है। अब मान लो कि आपको है लेकिन आपके अगल बगल वाले आपको है ही करा देंगे, हाँ, सही बात है, डरा देंगे, डरा देते हैं। ऐसा है। तो अभी ये जो है ही हो गया उसको है करने का है, तो है ही निकल गया, आप है तो दरअसल रोग से मुक्त हो गए। अब एक उदय में रोग आया तो रोग का दवाई कैसा करना है, निदान कैसा करना है, तो उससे फिर एक दूसरा दृष्टांत बनता है कि मान लो कि आप निरोगी है,
तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि अच्छी बात है। तो कैसे अच्छी बात है? क्योंकि निरोगी होने से मेरे धर्म अच्छे हो गए, मेरे कर्म भी अच्छे हो गए, इस हिसाब से बहुत अच्छी बात है। यानी क्या हुआ क्योंकि निरोगी तो हो गए लेकिन संक्रमण भी नहीं होगा, धर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात। चलो अच्छी बात है। अब आपको एक साल के लिए एक व्यवहार करने के बोलते हैं कि आपको खाने का है, जो भी खाना है वो खाने का, लेकिन पिंजरे में नहीं, खुला शेर 15 फुट दूर रखने का, खुला, पिंजरे में नहीं, खुला शेर हो गए, उसको देख देख के खाने का है। हम उसको देख देख के खाएंगे तो फिर ब्लड बनेगा, सत्व तत्व बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, खा ही नहीं पाएंगे। माने के क्या बोलते हैं? नहीं बनेगा के डर से ही नहीं। तो क्यों नहीं बनेगा? तो कि वो डरते डरते हुए खाते हैं, क्योंकि मैं तो ये करूंगा इससे तो तरफ लगेगा, मेरे को खा जाएगा। तो डरते डरते खाता है तो वो सत्व तत्व नहीं बनता। चलो सत्व तत्व नहीं बनता लेकिन निरोगी तो रहेगा नहीं, उसमें भी रोग आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हुआ, ये निदान हुआ। तो अभी क्या हुआ समझते हैं? तो पहले रोग था कि डर था? डर था। समझे? तो अभी डर निकालने की हॉस्पिटल कितनी है? नहीं है कोई भी। डर निकालने वाली मेडिसिन कितनी है? नहीं है। डर निकालने वाले फैकल्टी कितने हैं? तो कुछ नहीं। अब डर निकालते नहीं है, समझ में, और दर्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही पुरुषार्थ है कि भ्रांत पुरुषार्थ है? भ्रांत पुरुषार्थ है। अब भ्रांत पुरुषार्थ से रोग बढ़ेगा कि कम होगा? और तो बढ़ेगा। अब ये समझ में आ गया तो दवाई की जरूरत नहीं है। अब आपको जो प्रॉब्लम्स आता है वो आपके कर्म का फल है और सामने वाला निमित्त दिन तो शुद्ध है, तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहने की कर्म का हिसाब ऐसा है तो ये समझ लंबी टिकती नहीं है, तो टेम्पररी दवाई लेनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे अध्यात्म समझते हैं, जो नविया ने बोला ना, अध्यात्म समझता है तो ऊपर जा सकता है। और अध्यात्म समझ के पकड़ में आएगा फिर धीरे धीरे दवा बंद हो जाएगी। तो साइंस है, वो साइंस समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं। मतलब शरीर तक रोग आए तो बराबर है, मन तक नहीं आना चाहिए। मन में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक कर्म फल है तो आएगा, पर अगर हम मानसिक नहीं ले ले तो अपना वो परिणाम देख के निकल जाएगा। कहावत है कि पहले मन में रोग होता फिर तन में। तो तन का रोग सही करना है तो पहला मन का रोग सही करना है। उस हिसाब से मुख्य रूप में मेंटल प्रॉब्लम को रोग बोला गया है, रोग को रोग नहीं बोला गया है, मेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोला गया है। तो आपके मेंटल प्रॉब्लम चले जाएगी। जैसे सत्संग के जरिए ये सभी का मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मेंटल प्रॉब्लम सही हो गया यानी आपकी समझ सही हो गई, यानी आपने अपने आप को मन को समाधान दे दिया। बात समझ में ना? तो मन को समाधान दे दिया, मैकेनिकल प्रॉब्लम डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्सीडेंट में या कोई संयोग, देखो किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है तो भी काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ओलंपिक में भाग लेता है, मेडल भी लाते हैं। वो मनोबल कहाँ से लाते हैं? अब पूरा अक्खा है तो भी वो कुछ तो भी नहीं हिम्मत कर सकते हैं। और उसका पैर टूटा हुआ है, कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, तो भी अच्छा काम परफॉर्मेंस देता है। तो ये समझना कि क्या है, तो मेंटल प्रॉब्लम है। अब मेंटल प्रॉब्लम में एक जगत में कोई सही गलत है ही नहीं, लेकिन बहिर्मुख दृष्टि से मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, सामने वाला सही है और मैं गलत हूँ, उसमें खो गए, समझ में ही नहीं आता है। अब बातें बोले तो भी पल्ले नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से मार खाना पड़ता है। अब मार खाना पड़ता है उस हिसाब से बोले कि नहीं दवा दे तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहना इतना पुण्य ही नहीं है। राधा भगवान का हमने देखा शुरू में कोई दिखते ही नहीं थे, तो भगवान के साथ रहना, जुड़े रहना, बैठना रहना पुण्य के लिए चाहिए। हाँ, सही बात है। ये तो जब भगवान का उदय खुला हुआ तब थोड़ा थोड़ा हो गया।
तो हम जगत के लोग तो कैसे है, दिखावे से बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, चमत्कार अगर कुछ लोगों को प्रभावित करने वाली बात हो, लालच में लेने वाली बात हो, तो ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। भगवान को तो वो अपनी दुकान चला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फेल हो गया तो उसलिए आपको काम में उस हिसाब से है। अब एक कर्म का भुगतान है, एक कर्म का भुगतान हो जाएगा, फिर पास हो जाएगा और अपना काम निकाल सकेगा। फेल हुआ है, जैसे प्लेन बिगड़ता है तो बीच में लैंड होता है कि नहीं होता है, तो उसमें किसी को काम में आ जाना, ऐसा है। लेकिन ये जगत के जीव की इतनी बहिर्मुख दृष्टि है, तो भगवान को ये समय भी बहुत लिमिटेड है भगवान का। क्या बोलते हैं, अभी जो संयोग है भगवान का वो भी बहुत लिमिटेड। अभी इस काल में हम अपना काम नहीं निकाले तो आगे जाके तो कोई गारंटी ही नहीं है, ऐसा हो गया ना। अभी जो योग है वो भी बहुत मर्यादित है। ये काल में तो कम से कम मेहनत करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, और अच्छे काल में तो कितना मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता। अच्छा काल था फिर भी, हाँ अच्छा काल तो फिर भी, और बुरे काल में तो कम से कम मेहनत करेंगे। ऐसा कैसे? बुरे काल में कम मेहनत करो तो भी ज्यादा प्राप्ति होगी। खाली नाम स्मरण करेंगे ना तो काम बन जाएगा। खाली नाम स्मरण, दादा भगवान असीम जय जयकार खाली बोलेंगे, उसको मिला नहीं है फिर भी दादा भगवान असीम जयकार खाली बोले ना, कभी दिक्कत आएगी नहीं। अब जो दिक्कत आती है पूर्व की कर्म की आती है, समझ में। तो आप तो दादा भगवान को समर्पण कर दिया है, तो दुख को बोला भी आप दादा भगवान के पास जाओ, मैं उसको समर्पित हूँ, मैं आपको कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। खाली नाम स्मरण करेगा तो उसका काम बन जाएगा। उसमें कोई व्रत नियम तो अब जब कुछ नहीं करना है, चारों धाम की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, कैलाश मानसून की यात्रा कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत सरल नहीं हो गया हमारे लिए, बहुत सरल हो गया। ये कलयुग का वरदान है। जैसे कलयुग हुआ तो इसको बुरा बोला जाता है, लेकिन ये वरदान दिया है कि मेरे समय में, बहुत कम समय में वो अपना काम निकाल सकते हैं। मोनिका जी समझ में आया ना? आपकी समझ सही करनी पड़े। दिखने में लगता है कि सामने वाली गलती के हिसाब से मेरे को भुगतना पड़ता है, लेकिन सही महीने में आपकी गलती के हिसाब से ही आपको भुगतना पड़ता है। पूर्व की कर्म के बही खाता मिलता नहीं है। अब पूर्व की कर्म के बही खाता मिल गया तो फिर ये सब रोग बीमारी चली जाएगी, भवरोग भी चला जाएगा, और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी रोग निकल जाएगा। लेकिन उसको समझना है, हटाना नहीं है या पकड़ना छोड़ना नहीं है, उसको समझना है। और जैसे समझ हो गई उस हिसाब से ये अपना काम बन गया। ऐसा अभी इतना तो पक्का हो गया कि अभी जो रोग है वो पूर्व की या अभी की गलती का परिणाम है, पर कौन सी गलती है वो तो हमें नहीं पता है। तो उसका भी प्रायश्चित कैसे करे, उसको न्यूट्रल कैसे करे? कौन सी गलती है तो एज इट इज आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन भुगतान आता है, उससे मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा मैंने व्यवहार किया, उस हिसाब से भुगतान आया है। तो ये क्या व्यवहार है मालूम नहीं है, लेकिन ये भुगतान बता के इसको दुख नहीं और मेरे को दुख क्यों है। तो उससे जो बोलता है ना, अपने मैथमेटिक्स में बोलता है, सपोज करके आंसर मिलता ही है, लेकिन इसको नहीं मिलता और मेरे को क्यों मिलता है। जरूर मैंने पूर्व में कुछ किया है, उससे ये है। तो क्या भूल है वो जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भूल का परिणाम है, ये फल है। तो जो भी मैंने भूल की भगवान मैं आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उसका हृदय से पश्चाताप करता हूँ, और ऐसे ऐसे दोस्त ना हो, ऐसा निर्णय निश्चय करो, अब मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। अच्छा, आप मेरे साथ जहां तक ऐसी गलतियां होती है आप मेरे साथ जुड़े रहना। मेरे को मालूम नहीं पड़ता कि क्या गलती है क्या नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़े रह गए तो गलतियां नहीं होगी और हो जाएगी कर्मवश, तो तुरंत उसका प्रायश्चित पछतावा कर सकते। अच्छा, ऐसी प्रार्थना कर सकते। नहीं दिखे तो भी अपन ये प्रार्थना कर सकते, नहीं दिखे तो भी कर सकते हैं। वो जवाब
वही है। बताता कि गलती है। वो तो है, बराबर है। कैंसर हुआ तो इतनी बहिर्मुख दृष्टि से, हम्म, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिखाई देता है। हम्म, अब वैसे एग्जैक्ट दिखाई दे रहे हैं, हम्म, लेकिन एग्जैक्ट दिखाई दे रहे तो आदमी पागल हो जाएगा। अच्छा, इस हिसाब से कुदरत उसको बताता नहीं है। खुद का भी देखे तो भी पागल हो जाए। मर जावे, इस आधार पे हुआ तो मर जावे, इतना भारी है। तो उस हिसाब से ये आपको नहीं दिखता है ना, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपको केवल ज्ञान हो उसमें देखे तो फिर आपको डिप्रेशन एडिशन नहीं आएगा, उसमें तो पागल बन जाएंगे। ये गलती का ये फल है तो पागल बन जाएंगे। कि कुदरत आपके ऊपर झुमे हैं, कि किस कारण से वो नहीं बताता तो आपको फायदा है, तो बता दे ना तो पागल हो जाए। फिर भी हमें इसका उपाय पता है कि उसको उसका रूट कॉज क्या है। हाँ। और कैसे इसमें से निकल सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो तो सीधा अपने सनातन धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मों को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, बस। और जो पढ़े नहीं है ना, वो भी बोलते कि अपने कर्म का भुगतान है। राम को भी भुगतना पड़ा, कृष्ण को भी भुगतना पड़ा, महावीर को भी भुगतना पड़ा, अपने को भी भुगतना पड़ा। और जो पढ़े ही नहीं है, राधेश्वर में तो हम लोग लेडीज ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सब अनपढ़ लोग बोलते कि भाई भगवान भगवान को भुगतना पड़े तो मेरे को भुगतना पड़ता है। उसमें शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन वो सिद्धांतिक बोलता है मेरे कर्म का भुगतान है, किसी का नहीं है। तो किसी की तरफ उंगली नहीं करते, अपना ही है उतना। तो ऐसे अनायास तो बोल देते हैं, अनायास बोल जाते मेरे कर्म का फल है, लेकिन वो प्रयत्न तो करता है, निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जाता नहीं है। तब वो भीतर बोलता है और कोई बार बाहर आ जाता है कि मेरा कर्म का फल है, किसी की गलतियां नहीं है। लेकिन क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सबको कोई किसी को कैंसर नहीं और मेरे को क्यों हुआ, तो उतना अंतर्मुख हो ना तो भी काम बन जाता है। मतलब जो कैंसर हमें घातक लगता था वो उपकारी भी हो सकता है। उपकारी हेल्पिंग प्रॉब्लम, लेकिन हेल्पिंग मदद करने वाला है। 4 गति और 84 लाख योनि में से पर करने के लिए तो बहुत हेल्पी है। तो हमारे पास उसको इतना ही समझ मेरे कर्म का भुगतान है, और कुछ नहीं समझता है। भले इस भव का रोग है, पर भव के रोग भी मिट जावे। भव के रोग मिट जावे, इस भव के रोग मिट जाए। ये दादा भगवान का ज्ञान ऐसा है, भव रोग मिल जाए और ये भव के भी रोग मिल जाए। इतना जबरदस्त दादा का ज्ञान, इतना काम निकाल सकते हैं। उन्हीं की बात समझ में आया कि नहीं? फिर भी अभी आपको दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे सत्संग में जुड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे सब अच्छा होगा। और आपका दरअसल प्रश्न होना चाहिए, दरअसल प्रश्न होगा तो भी खुलासा मिलेगा। और किताबी प्रश्न है और कुछ जानते हैं उस तरह का प्रश्न है तो दिक्कत आएगा। कल हमारा हुआ वहाँ जयपुर में, क्या बोलना, हम तो शिष्य है, ऐसा बोला था, क्या बोला था? हाँ, शिष्य है, शिष्य है। अभी नीचे बैठे हैं, आपको इतनी बारिश में सुनने आए, तो शिष्य भाव है, शिष्य भाव है तभी तो आएगा। बारिश थी, दूर से आया, तब तो शिष्य है। तो वाक्य तो अच्छा है, शिष्य है। तो मेरे को वाक्य अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला आपको दुख लगता है, क्या लगता है? मेरे को आप शिष्य नहीं है, तो शिष्य है तो उसको दुख नहीं लगे। आपको दोस्त दिखाई देते, कहाँ दिखाई देते, किसका? आपका सामने वाला का। मेरे को आपका तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ज्यादा करके एक आदमी दिखाई देता है, और सामने वाला का तो गिनती कम हो जा रहा है। इतना दोस्त दिखाई दे रहे हैं, तो इसको शिष्य बोला जाएगा कि गुरु बोला जाएगा? बात समझ में आने। फिर मैं बोला बीमार होते हैं तो कहा, तो इसको शिष्य बोला जाएगा कि गुरु बोला जाएगा? बीमार है, गुरु है, तो इस हिसाब से तो बीमार हुआ है। शिष्य कभी भी बीमार नहीं होता है। बात समझ में है कि नहीं है? शिष्य तो
कितना छोटा बन गया है। अब ये शिष्य थोड़ा शब्द भारी लगे, लेकिन यहाँ की भाषा में लघु बोला जाता है। लघु को दिक्कत ही नहीं आता है। जैसे बॉर्डर पे युद्ध होता है, गोलाबारी होती है, तो आप बंकर में तो गोली लगेगी, लेकिन एक पल के लिए ऊपर किया और क्षण कर गया, एकदम मत जाएगा। ऊपर यानी गुरु बन गए। तो आपको रोग है तो समझना कि शिष्य नहीं है, गुरु है। गुरु भाव से जीवन जिए, उस हिसाब से रोग बीमार हुआ। मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो मानता हूं, वो सही है, ये गुरु बोला जाएगा। फिर ये मेरे के काम में आएगा, ये मेरे को काम में आएगा, ये मेरे को काम में नहीं आएगा, तो गुरु बोला जाएगा। एक प्रकार का ज्ञान है। और मैं ही मेरे को काम आऊंगा और मैं ही मेरे को नुकसान करने वाला हूं, बाकी कोई मेरे काम में नहीं आएगा और कोई मेरा नुकसान भी नहीं करेगा, तो शिष्य बोला जाएगा। लेकिन एक क्या है, मैकेनिकल हो गया है, दिखावा टाइप का, आर्टिफिशियल जीना आ गया कि मैं तो शिष्य हूं, आपका शिष्य हूं। लेकिन जब व्यवहार में जाए तो शिष्य जैसा होता ही नहीं, गुरु जैसा होता है। एक बात सुने नहीं, एक बात समझे नहीं, बात समझ नहीं, तो कैसे शिष्य हुआ? स्कूल में बच्चे आमतौर पर फॉलो होते कि नहीं होते हैं? और अभी यहाँ जो रहा तो फॉलो नहीं, तो बहस करते हैं। ये बंद हो जाता है, यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ दिक्कत आती है, फिर भी बहस करते हैं। वो समझना पड़ेगा। उसी बात से मेरे को दादा भगवान ने जो बोला ना, वो अपेक्षा अभी समझ में आई कि उन्होंने बोला कि पूरे जगत का मैं शिष्य हुआ तभी एक ज्ञान प्रकट हुआ। दादा पूरे जगत का मैं शिष्य बना तभी एक ज्ञान प्रकट हुआ। और किसी ने बोला भी सही, किसी ने बोला भी सही, क्या बोला कि आपका फॉलोअर, आपका वारसदार की क्या बोलते हैं, गादीपति। आपके बाद, हाँ, गादीपति। आपके बाद कौन होगा, आपके बाद कौन गादी चलाएगा, वारसदार कौन है? पहले तो बहुत साल तक जवाब नहीं देते थे, लेकिन अंतिम समय के टाइम पे जवाब दिया था कि जो लघु बनेगा वही मेरी गद्दी संभाल पाएगा, बाकी कोई संभाल नहीं। तो जब वो छोटे, एक है ना, एक चींटी है या बैक्टीरिया, उससे भी वो छोटे हैं, तो जब छोटे बनेंगे तो सभी रोग बीमारी चली जाएगी। लेकिन वो प्रयोग बहुत भारी है, उस हिसाब से दवाई लो तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बोला मैंने? पूरे जगत का शिष्य मतलब वो लघु से लघु होगा, वो वारसदार बनेगा। वो मेरी गलती संभालेगा। और मैं शिष्य, मेरे से कोई छोटा नहीं है, ऐसे भाव उसने वेदन किया है, तभी ये भगवान यानी फिर रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा। तो वहां तक जा सकते हैं। फिर भी ये जो शक्ति है ना, चार धाम जाने के लिए खर्च किया है, ये करने, ये रोग में से मुक्त होने के लिए नहीं किया कि मैं जाऊंगा तो मैं रोग से मुक्त हो जाऊंगा। अमरनाथ की यात्रा करूंगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करूंगा, समय सीकर की यात्रा करूंगा, या गुरुद्वारा जाऊंगा, या अपने मक्का मदीना जाऊंगा, उससे सॉल्यूशन होगा। बहुत दिक्कतें आती है, समझ गए ना? लेकिन इतना ही समझना कि छोटे से छोटे बन गए तो रोग, बहुत रोग नहीं रहते। मोनिका जी बात समझ में है कि नहीं? फिर भी ये राजस्थान वाले हो सकते हैं, राजस्थान वाले यानी क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय धर्म में भी बहुत पावरफुल और कर्म में भी बहुत पावरफुल। जो उसकी दृष्टि सही हो गई, धर्म बहुत जबरदस्त होगा, कर्म भी बहुत जबरदस्त, और गलत दृष्टि होगी तो उस तरह का कर्म और कर्म भी जबरदस्त होगा। ये हो सकता है। फिर भी इतनी निर्बलता हो गई है जीव मात्र के भीतर, इतनी निर्बलता, लाचारी, भिखारीपन हो गया है। उस हिसाब से कहने के एडजस्टमेंट लेके आगे जाना पड़ता है, यानी स्टेप बाय स्टेप जाने पड़ता है।
एक समय के बाद दवाई नहीं ले वो नहीं ले तो बात बात है, लेकिन एक निदान हुआ है और बहुत से उसके कारण है, तो उससे लो तो अच्छी बात है। वो निमित्त है, निमित्त भाव से दवाई ले गए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं? अभी आपने बोला कि अगर मैं 4 धाम की यात्रा करूं तो मेरे को ये मिल जावे, मैं ये करूं तो मेरा रोग मिट जावे, तो ये सब भी गुरु भाव ही हुए ना, ये सब भी गुरु भाव ही हुए ना। बहिर्मुख दृष्टि है, बहिर्मुख दृष्टि है ना गुरु भाव, ये होए तो गुरु भाव नहीं है, बहिर्मुख दृष्टि है। क्योंकि आपसे ही बिगड़ा है कि 4 धाम से बिगड़ा नहीं है, तो वो अच्छा करेगा। आपसे ही बिगड़ा तो आपसे बिगड़ा, आपको मालूम पड़ेगा, आपका सही हो गया तो काम हो गया। अच्छा भी आपसे होता है, बुरा भी आपसे होता है, तो फिर आपको आप अच्छे बन जाए तो काम बन जाए, और बुरा ही निकल जाए तो काम बन जाए। किसी और निमित्त आपको अच्छा करेगा ही नहीं, भ्रांति है, गुरुतम भाव बोला जाएगा।